हम लोगों का रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर चल रहा है और आज हम लोग सीखेंगे इसमें समानुपात प्रपोर्शन। अभी तक में हम लोगों ने रेशियो निकालना सीखा, फिर विलोमानुपात सीखा, कंपाउंड रेशियो सीखा, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनाए, फिर इसका आगे और भी भिन्न टाइप के क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, सीखेंगे। और आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे समानुपात। तो समानुपात अब स्टार्ट करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। हमसे जुड़े सभी लोगों का पहले मैं अपने इस चैनल पे स्वागत करता हूं। आप लोग बेहतर तरीके से सीख रहे होंगे, क्लास कर रहे होंगे और अपने मित्रों को, दोस्तों को भी बताएं इस चैनल के बारे में। और जिस रूप से बेसिक रूप से मैं आपको लेके चल रहा हूं, तो जो भी लोग मैथ में बिल्कुल कमज़ोर हैं उनको भी निश्चित रूप से फ़ायदा पहुंच रहा होगा। तो अपने दोस्तों मित्रों को भी आप चाहें कि वो कुछ सीख लें। आइए हम लोग अब शुरुआत करते हैं प्रपोर्शन, समानुपात। प्रपोर्शन किसको कहा जाता है और किस टाइप के क्वेश्चन को यहाँ हम लोग देखेंगे, उसको सीखेंगे हम लोग। समानुपात, समानुपात का अगर आप संधि विच्छेद करें, बांटें, तो इसमें देखिए दो वर्ड छुपा हुआ है। समानुपात का अर्थ क्या हो जाएगा? समान प्लस अनुपात। समान प्लस अनुपात को ही हम लोग क्या कहेंगे? समानुपात कहेंगे, प्रपोर्शन कहेंगे। आ जाए, यानी अगर इसका परिभाषा लिखें, डेफिनेशन लिखें, तो हम लोग कह सकते हैं कि जब दो अनुपात आपस में बराबर होता है, इक्वल होता है, तो वो समानुपात कहलाता है। ये अलग बात है कि दो रेशियो कभी इक्वल नहीं हो सकता। एक ही रेशियो को जब हम भिन्न भिन्न रूप में लिखते हैं तब वो होता है समानुपात। जैसे सपोज करें, लिखा हुआ है देखिए 4:5 और बाद में देखिए हम लोग लिख लिए इसको 8:10। तो रेशियो जब हम लोग स्टार्ट किए थे तो ये चीज़ आपको बताए थे कि रेशियो जब भी लिखा जाता है तो ऑलवेज ही मिनिमम रूप में लिखा जाता है, कॉमन फैक्टर को हटाने के बाद लिखा जाता है। रेशियो हमेशा न्यूनतम रूप में लिखा जाता है, ये चीज़ हम लोग सीखे थे। तो यहाँ अगर देखें 8 और 10, तो इसमें अभी एक कॉमन फैक्टर मौजूद है। कॉमन फैक्टर दोनों में कौन सा है? 2। तो 2 से कैंसिल करते 4 बार में और ये 5 बार में। यानी ये जो 8:10 हम देख रहे हैं, ये मूलतः कौन सा रेशियो है? 4:5 ही लिखा हुआ है, केवल वहाँ डाटा बदल गया है, रेशियो के मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो हम 4:5 और 8:10 को क्या कहेंगे? समानुपात कहेंगे। तो समानुपात कहने का अर्थ हुआ कि एक ही रेशियो को भिन्न भिन्न रूप में लिखा जाता हो। अब एक ही रेशियो को भिन्न भिन्न रूप में लिखने के लिए करना क्या हम लोगों को होगा कि इसके दोनों पदों में, दोनों पद, जैसे 2:3 अगर है तो ये प्रथम पद हो गया और ये रेशियो का द्वितीय पद हो गया। इसके दोनों पदों में, या मान लें 3 पद रहता तो तीनों पदों में, तो दोनों पदों में जब हम समान संख्या से गुणा और भाग करते जाएंगे तो हमको समानुपात मिलता जाएगा। यानी ये 2:3 था, सपोज करें हम दोनों तरफ 2 से गुणा कर दिए तो ये हो जाएगा 4:6। मान लें हम दोनों तरफ 3 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 6:9। मान लें दोनों तरफ 10 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 20:30। मान लीजिए हम 25 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 50:75। तो ये जो सारा डाटा आप यहाँ देख रहे हैं, सारा रेशियो आप देख रहे हैं, दिखने में ये भले भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो। यहाँ दिख रहा है 50:75, यहाँ दिख रहा है 6:9, दिखने में ये अलग अलग है। लेकिन अगर रेशियो की बात करेंगे, अनुपात की बात करेंगे, तो ये सब जो है वो सेम ही चीज़ लिखा हुआ है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जो आपका 2:3 है वही 4:6 है, वही 50:75 है, वही 20:30 है, वही 200:300 होता। या भाग भी आप दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग लिख दें 2/7:3/7। रेशियो के दोनों पदों में समान संख्या से गुना या भाग करते हैं तो हम लोगों को क्या मिलता है? समानुपात मिलता है। ये आपको ध्यान में रखना है।
अब समानुपात परिभाषा उसका क्या बताए कि जब दो अनुपात आपस में बराबर होता है तो वो समानुपात कहला जाता है। समानुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, किसी भी अनुपात के प्रत्येक पदों में समान संख्या से गुना या भाग करेंगे, ये हुआ समानुपात। अगर कोई रेशियो का आपको समानुपात चाहिए तो उसका तरीका, निकालने का तरीका। अब समानुपात का एक मेन प्रॉपर्टीज देखिए आता है कि अगर आपसे समानुपात में देखा जाए तो इसमें नोट करके इसको लिख भी लेंगे। आ जाए, सबसे पहले तो यहाँ देखें समानुपात का जो लोग परिभाषा नहीं लिख पाए वो डायरेक्ट पहले इस रूप से लिख लें। दो अनुपात के बराबर होने को, दो अनुपात के बराबर होने को समानुपात कहते हैं। दो अनुपात के बराबर होने को समानुपात कहते हैं। अब आ जाना है प्रॉपर्टीज इसका क्या है, देखिए समानुपात में बाहरी पदों का गुणनफल, समानुपात में बाहरी पदों का गुणनफल, बाहरी पदों का गुणनफल माध्यमिक पदों के गुणनफल के बराबर होता है। माध्यमिक पदों के गुणनफल के बराबर होता है। माध्यमिक पदों के गुणनफल के बराबर होता है। यदि A अनुपात B और C अनुपात D, A अनुपात B और C अनुपात D समानुपात में हों तो उसे निम्न रूप से प्रदर्शित किया जाता है। निम्न रूप से प्रदर्शित किया जाता है। सबको अभी हम लोग समझ रहे हैं, पहले इसको पूरा कर लें पॉइंट को। निम्न रूप से प्रदर्शित किया जाता है। और यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग लिख लेते हैं A अनुपात B और 2 बार रेशियो का साइन देंगे और तब लिखेंगे C अनुपात D और लिख लेंगे यहाँ AD बराबर BC, यहाँ AD बराबर BC अर्थात प्रथम पद गुना चतुर्थ पद, प्रथम पद गुना चतुर्थ पद इज इक्वल टू करेंगे द्वितीय पद और गुना में लिखेंगे तृतीय पद। अब आ जाए, ये देखिए समानुपात का टोटल कहानी हुआ। इसमें और भी चीज़ समझेंगे, पहले ये परिभाषा देख लें फिर से। क्या कहा गया, दो अनुपात के बराबर होने को क्या कहते हैं, समानुपात कहते हैं। समानुपात में क्या क्या होता है, बाहरी पदों का गुणनफल माध्यमिक पदों के गुणनफल के बराबर होता है। अब इस चीज़ को समझें। और अगर दो रेशियो समानुपात में है तो उसको देखिए इस तरीके से लिखा जाता है। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, A अनुपात B और ये 2 बार रेशियो का साइन है। यही साइन जो हम लोगों का है वो किस चीज़ का है, समानुपात का। इसको पढ़ा जाएगा A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। अब आ जाए, ये दोनों तो है देखिए बाहर की तरफ है, तो ये बाहर की तरफ है तो इसी को क्या बोला जाता है, बाहरी पद बोला जाता है। ये देखिए बाहरी पद बोला जाएगा किसको किसको, A को और D को। सबसे लेफ्ट में A, सबसे राइट में D, तो A और D को क्या बोला जाएगा, बाहरी पद। अब बीच में देखिए, बीच में कौन सा है, तो बीच में यहाँ है B और C। तो बीच का ही दूसरा नाम मध्य होता है और मध्य से ही ये देखिए शब्द क्या बन गया, माध्यमिक पद। तो मध्य में कौन कौन रहेगा, दूसरा और तीसरा।
बाहर में कौन कौन रहेगा, पहला और चौथा। तो बाहरी पद का गुणनफल माध्यमिक पद के गुणनफल के बराबर होगा। समानुपात को पहचानने का ये सबसे बेहतरीन विकल्प है आपके पास, जिसके लिए आपको रेशियो निकाल के चेक करने का ज़रूरत नहीं है। केवल पहला और चौथा को गुना कर दें, दूसरा और तीसरा को गुना कर दें। अगर वो प्रोडक्ट इक्वल है, इसका मतलब वो रेशियो जो है वो समानुपात में। अब यहीं से देखिए तब फार्मूला बन गया। ये AD बराबर क्या लिखा गया, BC। तो A का नाम क्या हो गया, प्रथम पद। D का नाम क्या हो गया, चतुर्थ पद। B का नाम क्या हो गया, द्वितीय पद। और C का नाम क्या हो गया, तृतीय पद। तो फार्मूला क्या बन गया, प्रथम पद गुना चतुर्थ पद बराबर द्वितीय पद गुना तृतीय पद। अब इसी में 4 पद है, 4 में से कोई 3 दे देगा, चौथा आपसे पूछ लेगा। मान लें हमको दूसरा तीसरा चौथा दे दिया, पहला पूछ दिया, तब प्रथम पद के लिए क्या फार्मूला होगा, दूसरा गुना तीसरा और बटे में चौथा हो जाएगा। चौथा पूछ दिया तो दूसरा गुना तीसरा बटे पहला हो जाएगा। दूसरा पूछ दिया तो पहला गुना चौथा बटे तीसरा हो जाएगा। तो ये समानुपात का कंडीशन हुआ। क्वेश्चन तो ढेर सारा हम लोग देखेंगे। अब इसी में एक देखिए आ जाता है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, सतत समानुपात। सतत समानुपात किसको कहते हैं ये हम लोग समझ लेते हैं। पहला रेशियो जिस डाटा पे समाप्त होगा, दूसरा रेशियो उसी डाटा से जब शुरू होगा, तब वैसे रेशियो को हम लोग कहते हैं कंटिन्यूड रेशियो, सतत समानुपात। पहला रेशियो जहाँ ख़त्म हुआ, दूसरा रेशियो वहीं से शुरू हुआ, तब वो क्या कहलाता है, सतत समानुपात। या दूसरे शब्दों में कहें तो जब मध्य वाला दोनों पद सेम होगा, तब वो कहलाएगा सतत समानुपात। जैसे देखें यहाँ लिखा हुआ है 1:2 और ये लिख दिए 2:4। यहाँ अगर देखें 1 गुना 4 4 होता है, 2 गुना 2 4 होता है। बाहरी पद का गुणनफल माध्यमिक पद के गुणनफल के बराबर है, यानी ये क्या हो गया, समानुपात हो गया। अब इसमें देखें जो है दूसरा पद वही है तीसरा पद, यानी दूसरा और तीसरा पद आपस में इक्वल है। बीच वाला पद जो है वो बराबर है। अगर बीच वाला दोनों पद आपस में बराबर होगा, तब ये क्या कहलाएगा, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कहलाएगा। इसी को अगर हम लोग फार्मूला के रूप में लिखते तो A/B, और यहाँ देखिए क्या लिख लेते, B/C। यहाँ हम लोगों का दूसरा पद और तीसरा पद ये जब समान हो जाएगा, तब वो क्या कहलाएगा, सतत समानुपात, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट फार्मूला देखिए 1-2 निकलता है आपका। फार्मूला जो है इसमें, जैसे अगर ये कहें आप नोट करके पॉइंट फर्स्ट में अब लिखेंगे यहाँ से कि यदि A और B 2 राशियाँ हों, नोट करके पॉइंट सब लोग लिखेंगे, यदि A और B 2 राशियाँ हों, यदि A और B 2 राशियाँ हों, तो उसका मध्यानुपात या मध्य समानुपाती, तो उसका मध्यानुपात या मध्य समानुपाती √AB होगा, √AB होगा। फिर अगला पॉइंट एक लिखेंगे, यदि A और B 2 राशियाँ हों, यदि A और B 2 राशियाँ हों, तो उसका तृतीयानुपात या तृतीय समानुपाती B² होगा, B² होगा। और तीसरा पद लिखेंगे, यदि A और B 2 राशियाँ हों, तो
तो उसका प्रथमानुपात, तो उसका प्रथमानुपात या प्रथम समानुपाती, प्रथमानुपात या प्रथम समानुपाती ए स्क्वायर बाई बी, ए स्क्वायर बाई बी होगा, ए स्क्वायर बाई बी होगा। अब आ जाए, तीनों फार्मूला समझ लें, तीनों कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट, खास करके ये जो फर्स्ट आप देख रहे हैं इस पे तो अक्सर ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको आप निश्चित रूप से ध्यान में रखेंगे। अब आज यहाँ जैसे देख रहे थे, ये हुआ जब भी ये कंटिन्यूड प्रपोर्शन होगा। अब ये कैसे पता चलेगा कि वो कंटिन्यूड प्रपोर्शन है या नहीं? तो पीछे हम लोग एक फार्मूला देखे थे, AD बराबर BC, यानी टोटल 4 पद होता था, पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा। तो जब 4 पद होगा तो 3 पद का वैल्यू देगा, एक का पूछेगा, तो वो समझना है कि समानुपात में। लेकिन यहाँ अगर डिफरेंट डाटा देखें, 4 पद तो यहाँ भी है, लेकिन डाटा अगर देखें तो 3 ही डिफरेंट डाटा है, A है, B है और C है यहाँ इस क्वेश्चन में। तो यहाँ अगर हम लोग देखेंगे कि जब 2 ही पद, जब 3 पद रहेगा तो 2 देगा, 2 दिया हुआ रहेगा और 1 हमसे पूछेगा। इसलिए नोट में जहाँ कहीं भी आप देख रहे हैं तो 2 ही चीज़ का इस्तेमाल हुआ, A और B का। और तीसरा, कभी हमसे तृतीयानुपात पूछा गया, कभी प्रथमानुपात पूछा गया, कभी मध्यानुपात पूछा गया। मध्यानुपात को आप इंग्लिश में मीन्स प्रपोर्शन बोलते हैं, तृतीयानुपात को थर्ड प्रपोर्शन बोलेंगे, प्रथमानुपात को फर्स्ट प्रपोर्शन बोलेंगे। तो यहाँ अब ये देखना है कि जब भी ये कंटिन्यूड प्रपोर्शन होगा तो ये देखिए हम लोगों का प्रथम पद कहलाएगा, और ये दोनों का एक कॉमन नेम हो जाएगा, जिसको हम लोग किस नाम से जानेंगे? मध्यानुपात के नाम से जानेंगे। मध्य पद है तो मध्यानुपात हो गया, और तब ये जो है यही क्या कहलाएगा? तृतीयानुपात कहला जाएगा। तो जब भी कंटिन्यूड प्रपोर्शन होगा तो ये फर्स्ट होगा, बीच वाला दोनों यानी जो सेम डाटा रहता है उसका एक कॉमन नाम होगा, जिसको हम लोग मीन्स प्रपोर्शन के नाम से जानेंगे, मध्य समानुपाती के नाम से जानेंगे। और यहीं से ये सारा फार्मूला निकल के आता है। अब देख, जैसे फर्स्ट फार्मूले को अगर हम लोग प्रूफ करें, चेक करें, तो फर्स्ट फार्मूला देखिए में क्या लिखा गया कि 2 राशि है A और B, और चाहिए क्या हमको? मध्यानुपात। तो जब भी 2 देगा और 1 आपसे पूछ रहा है तो आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि ये कंटिन्यूड प्रपोर्शन का ही सवाल होगा। और जब हमको यहाँ से सेट करें, कौन सा टर्म पता करना है? मध्य समानुपात, यानी बीच वाला नहीं दिया गया है। तो पहला के लिए देखिए क्या लिखे हम लोग? A। बीच वाला नहीं दिया हुआ है तो इसको मान लेते हैं। बीच में कौन कौन होगा? दूसरा पद और तीसरा पद। तो दूसरा पद देखिए हम लोग मान लिए कितना? M। और जैसे ही आप दूसरा पद M माने तो तीसरे पद पे भी क्या लिखा जाएगा? M लिखा जाएगा, और तब फिर चौथे पे क्या लिखा जाएगा? B लिखा जाएगा। ये हुआ प्रथम समानुपाती, ये हुआ माध्यमिक समानुपाती, मध्यानुपात मीन्स प्रपोर्शन, ये तृतीय समानुपाती होगी। अब तो फार्मूला एक ही है, जब भी समानुपात में डाटा है तो मेन प्रॉपर्टी उसका क्या होगा? AD बराबर BC। तो यहाँ AD अगर आप करते हैं तो A गुना B करेंगे तो AB हो जाएगा, और M गुना M करेंगे तो ये M स्क्वायर हो जाएगा। तो M का मान निकालेंगे तो ये देखिए √AB हो जाएगा। यही चीज़ हम लोगों को देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि अगर A और B 2 राशियाँ हैं तो उसका मध्यानुपात जो है वो क्या हो जाएगा? √AB हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलें यहाँ सेकेंड में। सेकेंड देखिए किसके लिए पता है? तृतीयानुपात के लिए फार्मूला लिखा गया है। तो तृतीयानुपात अगर निकालना है तो दिया हुआ कौन कौन होगा? पहला होगा और मध्य वाला होगा। तो पहला पद हम लोगों को क्या दिया हुआ है? A। दूसरा पद मध्य वाला B, तो यहाँ अपने आप B आ गया। और तब निकालना है तीसरा पद, तो तीसरा पद के लिए M देखिए यहाँ कर लिए। फिर यहाँ से अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो देखिए MA बराबर क्या आएगा? B स्क्वायर, और तब यहाँ से अगर हम M का वैल्यू निकालें तो आ जाएगा B स्क्वायर बाय A। और ये M जो माने ये किस पद को माने हैं? तृतीय पद को माने हैं। इसीलिए लिखा गया कि A और B 2 राशि होगा तो उसका तृतीयानुपात या तृतीय समानुपात क्या हो जाएगा? B स्क्वायर बाय A हो जाएगा। अब आ जाएं, अब इस तीसरा का उसी प्रकार अगर देखें तो इसमें किसके लिए हम लोग को फार्मूला चाहिए? प्रथमानुपात के लिए, फर्स्ट प्रपोर्शन के लिए। तो प्रथमानुपात चाहिए तो प्रथमानुपात ही मान लिए M।
अब प्रथमानुपात माने राशि दो दिया हुआ है, कौन कौन, ए और बी। तो ये m हो गया, तो इसका अगला क्या लिख लेंगे, ए। और इस प्लेस दूसरा पद पे जैसे ही ये लिखे तो यहाँ भी क्या लिखा जाएगा, ए, और तब ये क्या हो गया, बी। अब यहाँ से अगर हम लोग लिखते तो एम बी बराबर ए स्क्वायर लिखते और तब m का मान निकालते, तो ये आ जाता है ए स्क्वायर बाय बी, जो कि आपको यहाँ तीसरा फार्मूला में लिखा गया है। ये समानुपात का कंप्लीट कहानी हो गया। इससे ज़्यादा इसमें बात है ही नहीं, केवल हम लोग इस पर क्वेश्चन भिन्न भिन्न रूप से जो पूछता है उसको देखेंगे। अब आइए क्वेश्चन का कुछ शुरुआत करें, हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखें कि किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है प्रपोर्शन पे आधारित करके। छोटे छोटे क्वेश्चन की अगर बात करें तो शुरुआत में ही बताए, समानुपात अगर है तो उसमें टोटल पद का संख्या होता है कितना, 4। 4 पद में क्या होगा, 3 पद हमको देगा और चौथा पद हमसे पूछेगा, तो वही हम लोगों का हो जाएगा फार्मूला यूज वहाँ हो जाएगा AD बराबर BC, यानी पहला पद गुना चौथा पद बराबर दूसरा पद और गुना तीसरा पद कर लेंगे हम लोग। सपोज करें कि क्वेश्चन हम आपको दे देते कि 5 है, 15 है और फिर मान लें यहाँ दे दें और 12 है और इसका पूछ दें तृतीय समानुपाती क्या होगा, का तृतीय समानुपाती क्या होगा। सपोज करें ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया। अब इसके लिए ये चीज़ ध्यान में रखना है, पूछा कौन सा वैल्यू गया है, तृतीय। रेशियो में सारा चीज़ क्रमवत लिखा हुआ रहता है, सीक्वेंस में लिखा हुआ रहता है। इस बात का खास ख्याल रखना है कि अगर ये तीसरा है तो जो पहला प्लेस पे है लिखा हुआ वो प्रथम समानुपाती हुआ, जो दूसरा प्लेस पे है लिखा हुआ वो द्वितीय समानुपाती हुआ, तीसरा तो हमसे पूछा ही जा रहा है, तो ये जो होगा वो किस नंबर वाला, चौथे नंबर वाला होगा। अब यहाँ अगर इसका हम सॉल्यूशन देखते करते तो यहाँ हम लोगों का देखिए क्या है, AD और बराबर में BC, पहला गुना चौथा बराबर दूसरा गुना तीसरा। अब आ जाए प्रथम पद, देखिए हम लोगों को पता है 5 और चतुर्थ पद पता है 12 बराबर दूसरा पद भी पता है 15 और तीसरा पद यानी हम C को निकालते तो यहाँ से लिख लेते। तो यहाँ से अगर C का आप वैल्यू निकालेंगे, 5 से देखिए ये 3 बार में कैंसिल, 3 से ये 4 बार में कैंसिल, तो C का वैल्यू जो निकलेगा वो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 5, 15 और 12 का अगर हमसे तृतीय समानुपाती पूछा गया, थर्ड प्रपोर्शन पूछा गया, तो उसका आंसर क्या लिखते हैं हम लोग, 4 लिख लेते। आ जाएं और एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए इसी में आपको कह दें कि 8 है, 12 है और 15 है और कहते इसका प्रथम समानुपाती आपको बतलाना है। सपोज करें ऐसा कह दे, 8, 12 और 15 का प्रथम समानुपाती क्या होगा। अब यहाँ से देखें तो प्रथम समानुपाती पूछा गया, यानी पहला वाला ही नहीं पता है, ए ही पता नहीं है, तो ये देखिए ए लिख लेते। फॉर्मूला जब भी 3 पद है दिया हुआ और 1 पद पूछा गया तो इसका मतलब है कि समानुपात का जब कंडीशन लगाएंगे तो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे AD बराबर BC। तो पहला पद यहाँ AD बराबर BC देखिए समझने के लिए लिख भी देते हैं। पहला पद हमको निकालना है, चौथा पद कौन सा है यहाँ 15, तो 15 कर लिए बराबर B का वैल्यू अगर देखें तो ये देखिए ये हम लोगों का क्या हो गया, पहला पद हमसे पूछ रहा है, ये होगा दूसरा पद, ये होगा तीसरा पद और ये होगा चौथा पद। तो दूसरा पहला पद के लिए A लिख लिए, चौथे पद के लिए हम लोग क्या लिख लिया है 15 लिख लिए। दूसरा पद कौन होगा A और ये 8 और तीसरा पद होगा 12, तो हम लोग 8 और गुना में कितना करेंगे 12। अब कैंसिल अगर किया जाए इसको तो 3 से कैंसिल अगर करेंगे हम लोग तो 3 से ये देखिए कैंसिल हो जाएगा कितने बार में, 4 बार में, और 3 से ये 5 बार में। तो A का वैल्यू अगर देखें तो 32/5 लिख लेंगे या 6.4 लिख लेंगे। अब आ जाए तो पॉइंट में नॉर्मली जो डाटा इस्तेमाल होता है वो पॉइंट में रहता नहीं है, लेकिन कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अगर उस प्रकार का डाटा इस्तेमाल किया गया तो आपको उसको कैलकुलेट करना ही होगा, वो आंसर के रूप में लिखना ही होगा। आ जाए तो यहाँ क्या था 8, 12 और 15 का प्रथम समानुपाती। प्रथम समानुपाती के लिए क्या किए AD बराबर BC,
ए हमको निकालना है, प्रथम समानुपाती निकालना है तो ए लिख दिए। डी के बदले देखिए क्या लिखे हम लोग 15, और बी और सी दिया हुआ था कितना कितना 8 और 12 दिया हुआ था, यहाँ हम लोग 8 लिखे और यहाँ हम लोग 12 लिखे, तो यही हमारा प्रथम समानुपाती कितना हो गया 6.4। सपोज करें कि डाटा हम यही रहने देते 8, 12 और 15, लेकिन हम प्रथम समानुपाती नहीं पूछ के और पूछे रहते द्वितीय समानुपाती क्या होगा। तो अगर द्वितीय समानुपाती पूछे होते तो ये कौन सा पद हो जाता, पहला हो जाता। तो पहला के जगह 8 लिखते, चौथा के जगह 15 लिखते, दूसरा हमको निकालना होता और तीसरा में 12 लिखते। द्वितीय पूछा तो ये पहला होगा, ये आपका तीसरा होगा क्योंकि दूसरा आपको निकालना है, और ये चौथा होगा। इसी में तृतीय समानुपाती पूछें तो ये पहला होगा, ये दूसरा होगा, तीसरा आपको निकालना है तो ये चौथा होगा। इसी में आपको चतुर्थ समानुपाती निकालना है तो ये पहला होगा, ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा और चौथा आपको निकालना है। अगर ये डाटा रहता फिर कैंसिल करते, देखिए 4 चाहिए 3 बार में, 4 चाहिए 2 बार में और 3 चाहिए 5 बार में, कैंसिल था 5 गुना 10, यानी अगर द्वितीय समानुपाती पूछा जाता तो उसका आंसर जो आता वो कितना आ जाता 10 आ जाता। ये हो गया आपको समानुपात का कैलकुलेशन इस रूप से करते हैं। अब इसी में जो आप मध्यानुपात कह दिए तो वहाँ क्या करेगा, 2 ही राशि देगा। इसका और भी क्वेश्चन में अभी हम लोग यूज सीखेंगे। इसका जितना भी आप यूनिटरी मेथड पे क्वेश्चन देखते हैं, एक एक नियम पे क्वेश्चन देखते हैं, वो सारा क्वेश्चन ये आप अनुपात और समानुपात से बना सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन पहले जो यहाँ हम लोग नोट वाला पॉइंट किए हैं, पहले उस क्वेश्चन को देखते हैं, फिर यूनिटरी मेथड के क्वेश्चन को यहाँ बना के देखेंगे। इस पैटर्न से उसका काम करके सीखेंगे, देखेंगे। आ जाए क्वेश्चन। अब मान लीजिए हम आपको दें कि बताइए कि 12 है और फिर आपको दे दिया 18, और उसके बाद कहा गया कि इसका 12 और 18 को छोड़ के मान लें यहाँ 18 और 50 दे दिया। 50 और 18 का मध्यानुपात क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया आपको। तो मध्यानुपात के लिए क्या फार्मूला हम लोग सीखे, एक ही फार्मूला मध्यानुपात के लिए था, √AB। मध्यानुपात के लिए हम लोग क्या फार्मूला पढ़े थे, √AB। यही काम करना, ए का मान 50 था, बी का मान 18 था, तब 50 और गुना 18 अंडर रूट कर लिए। 18 गुना 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 90, यानी 900 हो जाएगा अंदर में। 900 का वर्गमूल निकालते तो आंसर क्या आ जाता 30 आ जाता। और एक क्वेश्चन देखें, आपको शुरुआत में ही बताया कि ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट बनता है, इसको आप ध्यान से काम करेंगे, इसको बनाएंगे। सपोज करें रहता 0.2 इंटू 0.018, और इसके बाद इसका पूछ देते आपको मध्यानुपात या मध्य समानुपाती, जो भी आप कहें, मीन्स प्रपोर्शन, इसी को आप इंग्लिश में कहते हैं। मध्यानुपात क्या होगा, तो √AB करेंगे। यहाँ भी अगर हम लोग सॉल्यूशन इसका देखें तो √AB करेंगे तो 0.2 इंटू 0.018 कर लेंगे, तो 18 गुना 2 करेंगे 36 हो जाएगा, और ये गुना देखिए करेंगे तो इस रूप से आ जाएगा, और इसका अगर आंसर निकाला जाएगा तो आंसर देखिए क्या आ जाएगा 0.06। तो यही हो गया मध्यानुपात। इसी में तृतीय समानुपाती के लिए आप देखें तो अगर मान लीजिए हम आपको क्वेश्चन में कहते 12 और 18 का तृतीय समानुपाती बताएं, थर्ड प्रपोर्शन बताएं, अगर ऐसा क्वेश्चन रहता तो थर्ड प्रपोर्शन निकालने के लिए क्या फार्मूला सीखे आप, B²/A। तो यहाँ B कौन है, तो B का मान देखिए 18 है, A का मान आपका 12 है। तो हम लोग यहाँ से तृतीय समानुपाती अगर लिखते तो यहाँ से तृतीय समानुपाती के लिए लिख दिया जाता B²/A। तो B का मान 18 है तो हम लोग लिखेंगे 18 गुना 18 और बटे में क्या कर लेंगे 12। 6 से कैंसिल करेंगे 3 बार में, ये 2 बार में, और 2 से फिर ये 9 बार में। तो 9 गुना 3 अगर आप करते हैं तो क्या हो जाएगा 27। तो तृतीय समानुपाती जो होगा वो कितना हो जाएगा 27। इसी में मान लें अगर आपको कह देते कि 12 और 18 का प्रथम समानुपाती बताइए,
तो प्रथम समानुपाती अगर पूछेगा तो फॉर्मूला यहाँ क्या लिखे थे हम लोग, ए स्क्वायर बाय बी। तो ए स्क्वायर बाय बी करते तो 12 गुना 12 बटे में 18 करते, इसको 6 से 2 बार में, 6 से 3 बार में, 3 से 4 बार में, और ये देखिए आंसर जो आता वो क्या आ जाता 8। तो मध्यानुपात सीखे, प्रथमानुपात सीखे, और उसके बाद थर्ड प्रपोर्शन तृतीयानुपात सीखे। और ये आपको बताया कि समानुपात में ये इसका बेसिक चीज़ हुआ समानुपात का। अब इस पे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे सेंटेंस बेस्ड, जो कि अन्य चैप्टर से रिलेट करके पूछा जाएगा या सिंप्लीफिकेशन से रिलेट करके पूछा जाएगा। तो अगले क्लास में हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन देखेंगे। धन्यवाद।